गुरु मतलब मुझे नाम से मतलब नहीं, गुरु पद से, कोई भी गुरु हो। बोलो, गुरु कब तक के लिए होता है? जब एक बाप तुम्हारे प्रति, माँ तुम्हारे प्रति इतना बाध्य करती है, तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, वो जैसे तैसे बन के स्कूल भेजती है। बताओ वो अच्छा करती है कि बुरा करती है? तो बताओ, है अच्छा करती कि बुरा? लेकिन जब भेजती थी जब कैसी लगती थी? आज कह रहे हो अच्छा करती है, उस समय बुरा लगता है। तो जबरदस्ती करने पर, मां को पीटने पर तुम अच्छा, तो यदि कभी मैं धर्म के लिए जबरदस्ती करूं तुमसे, तो मैं बुरा करूंगा कि अच्छा करूंगा? तो फिर आज हो ही जाए। जो जो जहां जहां टीवी पर बैठे सुन रहे हो, आज महाराज का आदेश है, टेक टू ऑर्डर। हम थप्पड़ भी मार देते, चिंता नहीं करो, हम नहीं मारेंगे, कर्म से मरवा देंगे। कर्म तुम्हें ऐसा झापड़ मारेगा फिर नहीं गए तो, कि मारेगा भी और रोने भी नहीं देगा। इसलिए आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आज तुम्हारा मन लगे या ना लगे, आपको मंदिर जाने का नियम लेना है, चाहे कैसी भी हालत में जाओ। महाराज मेरे भाव नहीं हो रहे हैं तो जाओ, बिना मन के क्यों जाएं? टेक टू ऑर्डर, आज्ञा है। बच्चा कहता मैं नहीं जाना चाहता, मैं तेरी माँ हूं, मेरा आदेश मान, जाना है तो जाना है। महाराज जबरदस्ती भेजे क्या करोगे बताओ? आप मार मार करके धर्मात्मा बना दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग जबरदस्ती नियम मत दिया करो, ये सब तोड़ देते हैं। तुम 100 बार तोड़ो, लेकिन हम तो नियम देंगे। हम तो तुझे नहीं खाने देंगे मिट्टी। रोएगा तो बताओ, माँ मिट्टी छीन रही है तो बच्चा रोएगा कि हंसेगा? तो अब बच्चा को रोने दे या मिट्टी खाने दे? मिट्टी खा। माँ हो तुम थोड़ा होश में रहना, मिट्टी छुड़ाओगे तो वो रोएगा और खाने दोगे तो हंसेगा। बोलो माँ को क्या करना चाहिए? बच्चे को रुलाना चाहिए क्या? बोलते नहीं हो? बल्कि मिट्टी छुड़ाने के बाद रोया ना, तो जो अच्छी माँ होगी वो रोए, एक और झाड़ पड़ गया और फिर एक और झापड़ पड़े, चुप होता है कि नहीं? अरे उस झापड़ से तो रो रहा है, और उसको चुप करने के लिए और मेरा जैसा साधु तो महाराज मेरा मन नहीं है, आप जो जो नियम देखो, फिर हमें रोना आ जाएगा। रो, जितने रोना हो रो। माँ मिट्टी नहीं खाने देगी अपने बेटे को, हम उनको खाने देंगे। माँ अभक्ष नहीं खाने देगी, हम अपने बेटे को शराब नहीं पीने देंगे। माँ कैसे भी करोगे तुम्हें गलत स्थान पर नहीं जाने देगी, हम भी गलत स्थान पर नहीं जाने देंगे। और जैसे चाहे रो के जाओ चाहे गा के जाओ, आज देव दर्शन दिवस पर सारे भारत के लिए देश के नाम संदेश नहीं, आदेश, संदेश नहीं आदेश, कि चाहे मन लगे या नहीं लगे, भगवान का दर्शन करने का नियम रखना है। बुरा लगेगा। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माँ कहती बेटा आज स्कूल मत जा। नहीं माँ, तुझे मालूम नहीं मेरा प्रैक्टिकल है। आज माँ रोक रही है तो नहीं मान रहा है, और कल भेज रही थी तो यही होगा हमारा। आज मैं तुम्हें मंदिर भेज रहा हूं तो एक बार इसका आनंद ले ले
फिर मैं मना भी करूंगा तो तू कहेगा नहीं बिना मंदिर के तो मैं रह नहीं सकता। ये बात पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, मैं भगवान मेरे से वो आत्मा का परिचय नहीं होता, एक बार कर ले, मर जा, मृत्वा अपनी कृत्वा। यहां तक कह दिया। बताओ, जैनाचार्य अहिंसा पुजारी अमृतचंद सूरी कलसा में कहते मृत्वापी, यदि एक क्षण वो एकत्व के आनंद के लिए मरना पड़े तो मर जा। अरे मैंने कहा ये तो अति हो गई। मैंने कहा भगवान क्या बात है, आप इतना जोर क्यों दे रहे हो, इतना आदेश क्यों दे रहे हो, मरने तक की बात कह दी आपने, क्यों आप इतना जबरदस्ती करना चाहते हो। उनका विश्वास था कि तू एक बार रो के चला जा, धो के चला जा, जबरदस्ती चला जा, मेरे कहने से चला जा, उसके बाद जो तुझे आनंद आएगा फिर मुझे कहना नहीं पड़ेगा, तू खुद पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे रस तुम का एक क्षेत्र। एक बार तू इक्षु रस का आनंद ले ले, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। फिर क्या नहीं कहोगे? पीत्वा पया शशिकरा द्युति दुग्ध सिंधु क्षारम जलम जल निधे। कौन पीना चाहे, खारा जल का पीना चाहे कौन पुमान। एक बार ऐसा ही एक दिन तुझे जब इसका आनंद पता चलेगा, बाहर में कहेगा ओ महाराज की बात मान ली तो अच्छा रहा, उस समय तो बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। क्या बात है, कैसे, क्यों कह रहा हूं ये? क्यों जबरदस्ती कर रहा हूं, क्यों कह रहा हूं देव दर्शन का नियम लेना है, नहीं मिले तो भूखा रह जा। पहले के नियम होते थे, साधु नियम देते थे और तुम लोग लेते थे। यहां तक कि शिखर जी की वंदना को जाते समय रास्ते में दर्शन नहीं होते थे तो हमारी माताएं उपवास कर लेती थी। पहले शिखर जी जाने में टाइम लगता था, कटनी में बदलना पड़े, उपवास करे थे। शिखर जी की वंदना के समय उपवास से करती नहीं करेंगे, वो देव दर्शन नहीं हुआ, देव दर्शन नहीं हुआ। ऐसे नियम थे, नहीं जाएंगे, भगवान का दर्शन नहीं, भोजन नहीं। और महाराज देते थे। महाराज इतना क्यों, आपकी इतनी हट क्यों? ठीक है, जहां भगवान के दर्शन मिल जाएंगे तो कर लेंगे, नहीं मिलेंगे तो भूखे क्यों मार रहे हो? नहीं, भूखा रह जा, महाराज आपको दया नहीं आएगी। हम दर्शन करने नहीं मिला तो मैं उपवास हो गया, अब पेट में चूहा घूम रहे, रात में नींद नहीं आ रही, तो ये पाप आपको लगेगा। हमें दुख हो रहा है, भोजन नहीं कर पाए, पाप आपको लगेगा। चलो सुनो रे सारे भारत के लोगों, जिस दिन दर्शन नहीं किया उस दिन तुम भूखे रहोगे। जो भी तुम्हें तकलीफ होगी, जो भी वेदना होगी, जो भी तुम्हें दुख होगा, उस सारे संसार के पाप को मैं अपने खाते जमा करता हूँ। तुम देव दर्शन का नियम ले लो। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।